क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको फिजिक्स का एक ऐसा पेपर बताऊंगा ना कि वार्षिक परीक्षा में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बड़े ही रिसर्च के बाद और बड़ी ही गहराई के बाद में मैंने ये पेपर तैयार किया है। हर कहीं से उठा के नहीं डाल दिया बेटा ना। देखिए, अपनी एक ऑफलाइन कोचिंग भी है जिसमें बच्चों को जो चीजें पढ़ाई गई है, सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। उसके बाद में बड़ी रिसर्च के बाद आपके सामने पेपर लेकर आया हूं। इसके बाद में अपन सेट बी भी समझेंगे और सेट सी भी समझेंगे, है ना। चलिए बिना किसी देरी के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्रुवों पर जो जी का मान होता है, देखो ध्रुवों पर जो जी का मान होता है ना, वो कैसा होता है, तो वो ध्रुवों पर जी का मान होता है अधिक। गैस समीकरण पीवी बराबरी पे आरटी में वी क्या है, वी होता है 1 मोल गैस का आयतन। जड़त्व का गुण होता है, जड़त्व का जो गुण है वो किसमें होता है, इनमें से किसी में भी नहीं है। ठीक है। वाट किसका मात्रक है, देखिए वाट जो होता है ना वो शक्ति का मात्रक होता है और कार्य का मात्रक तो आप जानते ही हैं, जूल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र है, तो इसका विमीय सूत्र है आपका द वो वाला, एकदम राइट है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं अपन। सरल आवर्त स्थिति, सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है। ठीक है, कौन, तो आवर्त काल इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। देखो अगला है प्रतिबल का मात्रक। प्रतिबल का जो मात्रक होता है ना वो होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला है बिलियर्ड बॉल की गति, बिलियर्ड बॉल की गति है द्विविमीय गति, द्विविमीय द्विविमीय गति। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। जी एक कैसी राशि है, जी एक अदिश राशि है। घर्षण बल संपर्क सतहों के, घर्षण बल जो है संपर्क सतहों के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है, तो यहां पर जाएगा क्षेत्रफल। हो गया है। कार्य एक कैसी राशि है, कार्य है आपकी अदिश राशि। बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूं बेटा ना, 4 सिंपल पेपर बताऊंगा आपको, ABCD कंप्लीट। देखो ध्यान से देखो, संवेग का मिलान आपको करना। देखो यहां पर हो जाएगा आपका ये, दूसरे का हो जाएगा आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, कोणीय तरंग त्वरण, कोणीय त्वरण का आ जाएगा यहाँ पर रेडियन वाला आ जाएगा, और घूर्णन त्रिज्या का यहाँ पर देख सकते हैं ये चौथा आ जाएगा, सॉरी आवृत्तता का सिद्धांत, और घूर्णन त्रिज्या का आ जाएगा यहाँ पर ये, और छठा जो है वो आपका यहाँ से आ जाएगा, है ना भैया, कर लेना है कंप्लीट। चलिए इसके बाद में हमारे यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखना है ध्यान से, ये हो गया इतना। अगला देखिएगा, त्वरण क्या है इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो देखो त्वरण क्या है, वस्तु में वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो यहां पर लिख लेंगे वस्तु में वेग कहलाती है। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा आपका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला, तो संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान इंटू वेग। हुक का नियम
की सीमा लिखिए। तो यहाँ नियम केवल ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। यहाँ नियम केवल ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। प्रतिबल और दाब में अंतर। देखो प्रतिबल और दाब में अंतर क्या है। देखो पहले तो इसका प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इतने, इसका एक आ जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और चौथा जो है इसको ध्यान से देखना है आपको, प्रतिबल का मान पूरे पृष्ठ पर समान नहीं होता है। प्रतिबल का मान पूरे पृष्ठ पर समान लेकिन दाब समान होता है। ठीक है भैया, यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और क्वेश्चन नंबर 5 का सत्य देख सकते हैं आप ध्यान से। ठीक है, पहला जो है आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य है, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा सत्य और पांचवा भी आपका सत्य रहने वाला है। तो ये 5 मैंने यहाँ पर सत्य बता दिए हैं। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन बात करें तो आगे की, तो यहाँ से आप ये ट्रू फॉल्स है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो। एसआई पद्धति में एक संबद्ध प्रणाली क्यों है? निम्नलिखित भौतिक राशियों के लिए विमीय सूत्र लिखिएगा। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में 2 अंतर देना है। निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखना है। विषम समांगनता का सिद्धांत क्या है? विमीय सूत्र से आप क्या समझते हैं? एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना है। गुरुत्वाकर्षण तथा जड़त्व गुरुत्व से आप क्या समझते हैं? जी का मान कहाँ पर अधिकतम और कहाँ पर न्यूनतम होता है? गैसों के लिए एवोगैड्रो का नियम लिखिए। बॉयल का नियम आपको लिखना है। सेकेंडरी लोलक किसे कहते हैं? इसकी लंबाई का सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ से आपका 12वां का हो जाएगा। घर्षण के 2 लाभ लिखिएगा। पहाड़ों पर घुमावदार सड़क समतल ना होकर बाहर की ओर उठी रहती है, क्यों? पास्कल का नियम लिखिएगा। सिद्ध भी करना है इसको, है ना। किसी तार को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। सिद्ध कीजिए स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है। बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। शक्ति तथा ऊर्जा में अंतर। स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 आपका रहेगा ये। सरल आवर्त गति वाले